सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं लेंसेज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फिर इक्वेशन के ऊपर, जो कि है द लेंस मेकर इक्वेशन या फिर द लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आपको याद होगा, जब हम लोग मिरर्स पढ़ रहे थे तो मिरर के अंदर अपनी एक इक्वेशन होती है जिसमें उसका यूज़ किया जाता है। उसमें इमेज वाली डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है और जो फोकल लेंथ होती है उसका यूज़ करके। उसी तरीके से लेंसेज का भी अपना फॉर्मूला, अपनी इक्वेशन होती है, राइट। तो हमें ये देखना है कि वो इक्वेशन कौन सी डिस्टेंसेस के बीच में है, रिलेशन दिखाती है और क्यों इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक कॉनकेव लेंस है और इसके अंदर आप लोग सारी की सारी डिस्टेंसेस देख सकते हो, यू वी एफ जो भी है। तो इसके अंदर जो तीन डिस्टेंसेस होती हैं, एक होती है आपकी यू जो कि ऑब्जेक्ट वाली होती है, एक होती है आपकी वी और एक होती है आपकी फोकल लेंथ एफ। तो तीनों के बीच में जो फॉर्मूला बन के आता है वो फॉर्मूला होता है ये, यानी कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f, राइट। तो अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा ही कोई फॉर्मूला मिरर के अंदर भी था जो कि कुछ इस तरीके से था, बस यहाँ पर जो फ़र्क है वो आप लोग देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव का है। मिरर के अंदर पॉजिटिव है और लेंस के अंदर नेगेटिव है। तो हाँ, ऐसा ही होता है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसका अपना एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है। जैसे कि मैंने आपके इस मिरर इक्वेशन के लिए एक मैथमेटिकल प्रूफ दिया था, वैसे इसका भी प्रूफ है, लेकिन ये प्रूफ आपको देखने को मिलेगा 12th क्लास के अंदर। अगर आप लोग हायर स्टडी फिजिक्स के अंदर करते हो तो आपको 12th क्लास के अंदर ये प्रूफ भी मिल जाएगा इसका। फिलहाल यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया गया है। तो आप पूछेंगे कि ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों दिया गया है, इसका क्या यूज़ है, क्यों हम लोग इसको याद करें। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये जो फॉर्मूला हम यूज़ किया जाता है वो ये वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि जो रे डायग्राम आप लोग बनाते हो, आप लोगों को पता है कि रिफ्रैक्शन के अपने लॉ होते हैं। तो लॉ के बाद जो रे डायग्राम्स बनते हैं, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो वहाँ इमेज बन गई, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो उधर इमेज बन गई। तो ये जो वेरिफिकेशन है ये कौन देगा कि भाई ये सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये वेरिफिकेशन जो है ये फॉर्मूला देता है। कैसे देता है कि जैसे अगर आपके सामने कोई न्यूमेरिकल दे रखा है और न्यूमेरिकल के अंदर आपको कहा है कि यू की वैल्यू इतनी है और इतनी फोकल लेंथ वाला जो है आपका लेंस है, तो आप ये बताओ कि कितना दूर इमेज बनेगी, यानी कि वी की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग कैसे बताओगे, रे डायग्राम से कैसे बताओगे। तो उसको वेरीफाई करने के लिए कोई मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशन तो देनी पड़ेगी। तो वो कैलकुलेशन आप लोग करते हो इस फॉर्मूला की मदद से। और इसी को समझने के लिए हमने बुक के ही दो एग्जाम्पल उठाए। अगर आप लोग ढूंढने जाओगे तो आपको आपकी बुक के अंदर ये दोनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिसमें से जो पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 10.3। अब ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? तो ये बड़ा सीधा सा सवाल है। इसके अंदर कह रहा है कि एक कॉन्केव लेंस हमारे पास पड़ा हुआ है जिसकी जो फोकल लेंथ स्मॉल एफ है वो 15 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ है एफ 15 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी जो इमेज बन रही है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की बन रही है। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो आप लोग कॉनकेव लेंस के अंदर, उसके आसपास इसकी इमेज यहीं पे बनेगी, इसी तरफ बनेगी, लेफ्ट साइड ही बनेगी। इमेज फॉर्मेशन में रे डायग्राम तो पढ़ के आए आप लोग, राइट। तो यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है जिसकी जो डिस्टेंस लेंस से है वो 10 सेंटीमीटर है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर रखा हुआ है कि ये इमेज सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आया। भाई कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये बताना है कि ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी क्या है, यानी कि यू क्या है। तो आइए समझिए, सिंपल है कि भाई हमें दे रखी है वी की वैल्यू, यानी कि अगर मैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज तक की दूरी कहूँ तो वी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए कि ये 10 सेंटीमीटर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अगर आप साइन कन्वेंशन देख के आए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखिए, चूंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और इसमें से लाइट रे निकलेगी तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी। और हम लोगों ने v की वैल्यू लेफ्ट की तरफ नापी है, यानी कि राइट से लेफ्ट जा रही है। तो इसका मतलब ये 10 प्लस होगा कि माइनस होगा, ये माइनस होगा, यानी कि v इज इक्वल्स टू में माइनस का 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है साहब।
फोकल लेंथ जो दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कॉनकेव लेंस के अंदर जो कौन सा वाला फोकस पॉइंट यूज होता है, ये वाला कि ये वाला, यानी कि लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट वाला यूज होता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि सारी की सारी इमेज जो होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, हम लोग पीछे की तरफ खींच के लाते हैं, इसलिए ये वाला जो आपका लेंस है वो यूज होता है, ये वाला फोकस पॉइंट यूज होता है। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस पॉइंट की दूरी नापूंगा वो 15 सेंटीमीटर निकल के आएगी। वो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपके जो आपका लाइट रे है उसके अपोजिट जा रहा है, यानी कि f इजिकल्स टू में स्मॉल f इजिकल्स टू में माइनस का 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इस u की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी u है उसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू में 1/f। हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इस u की, तो 1/u इजिकल्स टू में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1/f होगा, इसको प्लस में भेज देंगे, 1/v निकल आएगा, यानी कि 1/f प्लस 1/v हो जाएगा। अब क्या करना है, v और f की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/u इज इक्वल टू में 1/v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है, माइनस समेत रखेंगे आप लोग साइन कन्वेक्शन के हिसाब से। ये एक तरीके से इसका एप्लीकेशन भी हो गया साइन कन्वेंशन का, करेक्ट। तो हमने 1/में माइनस का 10 माइनस 1/में f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, तो इधर आ गया माइनस का 15। तो सिंपली जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/में 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/में 15, दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 30। जो सॉल्व करोगे तो ऊपर माइनस का 3 + 2 आया है, इज इक्वल्स टू में निकल के आएगा आपका 1/30 माइनस का 30, ठीक है, क्योंकि माइनस में निकली वैल्यू। अब u की वैल्यू जो है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो u इज इक्वल्स टू में माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कॉनकेव लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तब उसकी इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं कि भाई ये डायग्राम सही बना है कि गलत बना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ करते हो, और आप लोग साइन कन्वेंशन का भी ऐसे यूज़ करते हो, यहाँ पर आप लोग माइनस का चिन्ह या फिर प्लस का जो साइन है वो लगाते हो, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है। एक और एग्जाम्पल है 10.4। ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, करेक्ट, और इससे लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब ये हमसे कह रहा है कि इसकी वजह से एक इमेज बन रही है। अब वो इमेज जो है हम लोगों ने क्या रूल्स के हिसाब से बनाएंगे हम लोग, और हमें बताना है कि उस इमेज की पोजीशन क्या होगी और उस इमेज का नेचर यानी कि ओरिएंटेशन कैसा होगा, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, कैसी बनेगी। तो बहुत सिंपल है निकालना। तो पहले तो आप लोग इजीली बना सकते हो, इमेज बना सकते हो इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया हम लोगों ने ए बी, ठीक है। अब ए में से एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी, करेक्ट। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और एक जो है दूसरी लाइट रे के साथ एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएगी जहाँ पर ए की इमेज ए डैश बन जाएगी, करेक्ट। और जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर बी की इमेज बी डैश बनेगी। तो परपेंडिकुलरली ड्रॉ करोगे तो आपको इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, ठीक है, ऐसे ही बनती है। अब हमें ये बताना है कि ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये इस लेंस से कितनी दूरी पे बनी है, करेक्ट। और दूसरी चीज़ बताना है कि इसका नेचर क्या है, कि उल्टी बनी है कि सीधी बनी है। तो एक सवाल तो यहीं से मिल गया हमको, एक सवाल का जवाब तो कि ये उल्टी बनी है, तो आप लोग नेचर लिख सकते हो कि इसका नेचर जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। अब हमें सॉल्व करना है कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब कि इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, मतलब v की वैल्यू निकालनी है। सिंपली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो फोकल लेंथ है इस लेंस की वो है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट।
वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? क्योंकि हमें पता है, साइन कन्वेंशन में हम पढ़ के आए हैं कि जो जितनी भी लाइट रेज होती हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, वो इस वाले फोकस पॉइंट से गुजरती है, और ऑप्टिकल सेंटर से इस वाले फोकस पॉइंट की दूरी हम नापेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ये लाइट रे की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब f इज इक्वल्स टू में प्लस का 10 सेंटीमीटर, स्मॉल f। करेक्ट। u की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस जो रखा हुआ है वो दे रखी है माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्यों दे रखी है माइनस का? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में पड़ी हुई है, और जब आप लोग ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे तो ये लाइट के अपोजिट ही जाएगी, और हमें पता है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट में रखा हुआ होता है। तो u की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर, f की वैल्यू दे रखी है प्लस का 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f। वैल्यू v की चाहिए तो 1/v इज इक्वल्स टू में 1/f प्लस 1/u, यानी कि u को उधर भेज दिया। यहाँ पर लिखेंगे 1/v इज इक्वल्स टू में u की वैल्यू है माइनस का 15 सेंटीमीटर प्लस जो आपका 1/f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। दोनों का आप लोग ले लीजिए एलसीएम, वो आएगा 30। करेक्ट। दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1/30। तो v की वैल्यू क्रॉस इंटरसेक्शन से निकल के आई 30 सेंटीमीटर। ये जो 30 सेंटीमीटर निकल के आई है, ये प्लस का निकली है कि माइनस का निकली है? प्लस का ही निकली है। क्यों निकली है प्लस का? क्योंकि ये राइट साइड ऑफ द लेंस बन रही है। करेक्ट। तो इसका मतलब जब आप लोग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखते हुए एक कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, तो कॉन्वेक्स लेंस से राइट साइड में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इमेज बनेगी। तो v की वैल्यू मिल गई 30 सेंटीमीटर प्लस का, इसका नेचर मिल गया इन्वर्टेड। करेक्ट। तो इसका मतलब हमने जो ये रे डायग्राम बनाया है ये सही बनाया है। तो इसका वेरिफिकेशन कैसे हुआ? इस फॉर्मूला की मदद से ही तो हुआ। करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है ये इस चीज में आपको काम आता है। अब देखिए, ये छोटे छोटे इजी से एग्जांपल्स थे। अब चूंकि ये चैप्टर जो है वो तकरीबन पूरा होने वाला है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करें, जिससे हमारे डाउट सारे दूर हो जाएं। तो अब आपको समझ में आ गया कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और साइन कन्वेक्शन का यूज़ किस तरीके से होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जहाँ पे हम देखेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन, यानी कि ये जो इमेज का साइज बना है उसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे लेंस के अंदर। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये दो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे, और लेंस मेकर फॉर्मूला किस तरीके का होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो गई है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।